बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया मोहब्बत का ताकतवर वजीफ़ा आपके महबूब को आपके सामने इस तरह ला के खड़ा करता है जैसे आपने कोई पालतू जानवर रखा होता है कि आप उसे अपने दर से निकाल भी दें, वो वापस आपके पास आ जाता है। आपका वो महबूब जिसने आपके साथ मोहब्बत के वादे और दावे किए, लेकिन आपको मोहब्बत के नाम पे शादी किए बगैर छोड़ के चला गया। ऐसी बहनें, ऐसे भाई इस तरह के दुखी दिल के साथ, दुखी दास्तान के साथ जब राब्ता करते हैं तो वो अपनी ज़ुबान से बोल के कह रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा दें कि हमारा महबूब पालतू कुत्ते की तरह तड़पता हुआ हमारे सामने हाजिर हो। मेरे बहुत सारे बहन भाई इस तरह की वीडियोस के नीचे कमेंट करके, इसके अलावा मुझे मैसेज करके बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि महबूब के लिए इतना घटिया लफ्ज़ यानी पालतू कुत्ते का लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात पे मैं आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ। बिल्कुल महबूब के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। महबूब एक बहुत ही अजीम हस्ती होती है। जिस शख्स के लिए हम मोहब्बत करते हैं उसके सिवा हम किसी को देखना भी पसंद नहीं करते। हर वक्त हम उसकी याद दिल में लेके बैठे होते हैं। कोई और शख्स हमारी तरफ मोहब्बत का हाथ भी बढ़ाए, हम फिर भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ नहीं देते। चाहे हमारा महबूब हमारे पास मौजूद हो या मौजूद ना हो, हम अपनी वफ़ा उसके साथ जोड़ के रखते हैं। महबूब देखने में खूबसूरत हो या खुदा न खास्ता बदसूरत हो, जो शख्स उसके साथ मोहब्बत करता है उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती उसका महबूब होता है। तो ऐसी हालत में महबूब के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बिल्कुल गुनाह के जैसा है। लेकिन इन वज़ाइफ में पालतू कुत्ते का लफ्ज़ महबूब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये आपको समझाने के लिए किया जाता है कि ये वजीफ़ा इस कदर ताकतवर है कि जिस शख्स के लिए पढ़ा जाता है ये उसकी हालत को ऐसे कर देता है जैसे आपने उसको पाल रखा हो। बिलखुसूस मेरी ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो इन जज्बात के साथ जब राब्ता करते हैं कि किसी शख्स ने मोहब्बत का वादा किया, मोहब्बत के दावे किए, लेकिन फिर वो शख्स छोड़ के चला गया। अब हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर रहे हैं, अमलियात कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक बार वो शख्स उसी तरह मोहब्बत के साथ हमारी तरफ पलटे, या उसके दिल में इस कदर शदीद मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो ख़ुद ही निकाह किए बग़ैर रह ही ना सके। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपके लिए इस तरह के वज़ाइफ, इस तरह के अमलियात लेके आऊँ कि आपकी परेशानी दूर हो सके। इस वजीफ़ा को अमूमन किसी भी दिन पढ़ा जाता है, वक्त की भी इसमें कोई तखसीस नहीं है, लेकिन अगर आप इसे किसी भी दिन फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वजीफ़ा के हर लफ्ज़ को 3 मरतबा एक ख़ास तरीक़ा से दोहराया जाता है, लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह समझना है। जब आप इसको समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके असरात भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जिस रोज़ इस वजीफ़ा को किया जाता है उस रोज़ आपने लाज़मन गुस्ल जनाबत करना है, यानी जिस तरह नापाकी के बाद पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाता है उसके मुताबिक आपने गुस्ल करना है, चाहे आप पहले पाकी की हालत में मौजूद हों। ये इस वज़ाइफ की शराइत में शामिल है। तो आपने गुस्ल कर लेने के बाद खामोशी वाली जगह पे जाके बैठ जाना है, जहाँ पे बेहतर है कि हल्का हल्का अंधेरा हो। अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर का मसला नहीं है तो थोड़ी सी चीनी अपने मुंह के अंदर रख लें ताकि मिठास बढ़ जाए। अगर महबूब की तस्वीर मौजूद है तो उसे अपने सामने रख लें, बसूरत दीगर वैसे ही बेहतरीन तसव्वुर बना सकते हैं। इसके बाद आपने ऐसे ही तसव्वुर बनाना है कि महबूब आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के आपसे मुआफ़ी मांगता है, आपके पाँव पकड़ के बैठा हुआ है। आप हुक्म देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, इसके बावजूद आपका महबूब जाने के लिए तैयार नहीं है।
इन तसव्वुरात के साथ आपने 3 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हबीबी या हबीबी या हबीबी अनजुर 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 इलैया 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 कलबी 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 बहक़ या वुदूदो या वुदूदो या वुदूदो। इसमें आपने देखा है कि मैंने हर एक लफ्ज़ को एक ख़ास तरीके से 3-3 मरतबा दोहराया है। इसी तरह आपने 3-3 मरतबा दोहराते हुए या हबीबी से लेके या वुदूदो तक मुकम्मल करना है और ये आपने एक मरतबा पढ़ा होगा। आपने इसे कुल 75 मरतबा पढ़ लेना है और फिर दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ के महबूब की तस्वीर पर या उसके तसव्वुर की तरफ 3 मरतबा दम कर देना है। यह आपका एक दिन का वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। इसे आपने 3 दिन मुकम्मल करना है और इन 3 दिनों के अंदर आप ख़ुद अपने महबूब की हालत देख लीजिएगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।